हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 के मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा मैथ की किताब से। ठीक है ना दोस्तों, ये किताब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी और जूनियर की किताबें चलती हैं ना, वही किताबें हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो जूनियर में किताब चल रही है इस टाइम 6 से लेके 8 तक, ये वही किताब है, क्लास 6 की ये किताब है। ठीक है ना दोस्तों, और ये मैथ की किताब है। ठीक है, इसमें सबसे पहली अभ्यास पुस्तिका कराएंगे। पहला कौन सा है, देखिए दोस्तों, चैप्टर प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना दोस्तों, और इसमें हम लोग आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास पहले का ए। ठीक है, अभ्यास पहले का ए है, फिर अभ्यास पहले का बी होगा। ठीक है, तो इसमें दो ही चैप्टर हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में बदलिए। संख्यांकों यानी कि अंकों में बदलना है, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं हिंदी में, इसे अंकों में बदलना है। तो 427 को क्या बोला लिखा जा सकता है, देखिए दोस्तों 427 को यहाँ पे ये जो सवाल है 427, इसको क्या लिखा जा सकता है, 427। ठीक है ना दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। तो 427 इस तरीके से लिखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3501। 3501, तो यहाँ पे 3501। याद रखिए दोस्तों, हज़ार के बाद 3 अंक आते हैं। हज़ार के बाद कितने अंक होंगे, 3 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है ना, अब चाहे यहाँ पे 2 अंक 13,000 क्यों ना आ जाए, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो जो होगा ना वो 1000 पे होगा, और 1000 के बाद क्या होगा, वो 3 अंक होंगे। ठीक है ना, इतना आपको समझना है इसमें। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है 115। 115 बहुत ही आसान है, 115 इस तरीके से लिखा जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 115। ठीक है, अब 79,029, ये भी बहुत सरल है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, 1000 के बाद 3 अंक जरूर आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो 79 कितना होता है, 79। ठीक है, 79 इस तरीके से लिखा जाता है। 79,000 यानी कि हम लोगों ने देखा 1000 के बाद 3 अंक आएंगे। ठीक है, तो 79,029। 29 यहाँ से शुरुआत नहीं होगी, 29 की यहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है ना दोस्तों, अगर 79,129 होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे 79,000 सिर्फ 29 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरीके से 79,029 लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें दूसरा सवाल है दूसरे का आ। तो इसमें क्या होगा कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अभी हम लोगों ने अंकों में लिखा था, अब हम लोग शब्दों में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या, इकाई यहाँ से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 है तो 1000 अलग पढ़ेंगे, सैकड़े को अलग पढ़ेंगे, और इकाई को अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पे 1000 है तो यानी कि 7000 हो जाएगा, और 7019। 7019। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। अब चाहे 1000 बोला यानी कि 10,000 हो या 1000 हो, तो 2 अंक ले लेंगे 10,000 पे ना। ठीक है, तो 23,013। ठीक है, 23,013। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, कोई भी संख्या 0 की जगह होती, तो क्या लिखा जाता, 23,113, 23,213। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता। तो तीसरा सवाल देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो 69,379। 69,379। ठीक है, 69,379। ठीक है, चौथा सवाल देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, लाख के बाद 10 लाख भी आता है। अगर 2 अंक और 1 और अंक बढ़ जाता तो हम लोग साथ में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है लाख पे, तो 8 लाख। ठीक है, 93,059। 8,93,059। 8,93,059। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये वाला लिखेंगे। अब हम लोग दूसरे का बा देख लेते हैं। दूसरे का बा में क्या है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें क्या 100 जीवाणु अंडे होते हैं। 100 जीवाणु अंडे होते हैं, 1000 जीवाणु कोष होते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। ठीक है, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, और इसे क्या बोलते हैं, 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं।
ठीक है ना। तो क्या कहा गया है कि इन सभी संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इस तरीके से लिखेंगे, दूसरे का बा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और 100 इस तरीके से लिख देंगे। ये देख लेते हैं, 1 2 3, इसे कैसे लिखेंगे, 1000 कैसे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1000 पे है तो वही चीज़ 1000 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे कैसे लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, ठीक है ना दोस्तों। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी दोस्तों 6 ही है, ठीक है ना, 6 हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, 10 लाख हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, ये करोड़ है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 1 करोड़। तो इस तरीके से हम लोग शब्दों और अंकों में लिखते हैं। आगे देख लेते हैं, तीसरे सवाल में देख लीजिए, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। अंकों में छांटना है, ठीक है ना दोस्तों। किस तरीके से छांटेंगे, तो हम लोग सवाल लिख लेते हैं और सवाल को इस तरीके से, देखिए, हल लिखेंगे या फिर उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 10 लिखा हुआ है 10 उतार देते हैं। तो अंकों में छांटना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 और 0, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, 0 है और 1 है, तो 1 आया 0, तो 1 लिख दिया, कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 11 का निकालेंगे, 11 डैश लगाएंगे और फिर 1 कॉमा 1, ठीक है। अब 18 का देख लेते हैं, 18 में कौन कौन सी संख्याएं, 1 है और 8 है, यहाँ पे बीच में कॉमा लग जाएगा। 0 में देख लेते हैं, 0 में सिर्फ 1 ही है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बार लिखेंगे 0, ठीक है। ये देख लेते हैं, तीसरे का डैश लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, संख्याओं को छांट लिया जाता है। तो अब हम लोग चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या बोला जा रहा है, चौथे सवाल में 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि ये जो अंक हैं दोबारा ना आए लेकिन 3 ही अंक रहें। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, उत्तर लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 1 2 और 3 से बनने वाली संख्याएं, बनने वाली संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे बनने वाली संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 और 3, ये तो सीधा सीधा हम लोगों को दिख रहा है 1 2 3 एक संख्या हो गई, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोगों को बस समझने की बात ये है, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में, बस ये एक जो है, अब एक को मूव करेंगे, ठीक है ना। एक को अब क्या करेंगे, 2 1 3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में आ गया, अब इसी एक को लास्ट में ले जाएंगे, 2 3 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 संख्या हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 को मूव कर देंगे, यही संख्या देखेंगे और 3 को मूव करेंगे, 3 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे 3 1 2, ठीक है। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक और संख्या बची हुई है, कौन सी दोस्तों, देखिए 3 3 हो गया, ठीक है, 3 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, 2 3 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 3 2। अब यहाँ पे देखिए एक और संख्या बची हुई है, ठीक है, 1 3 2, ठीक है।
ये वाली संख्या बची हुई थी। तो ये इस तरीके से हम लोग सारी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, आगे पीछे करके। तो कितनी संख्या बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ बन गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से ये हम लोगों का चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। पाँचवां सवाल देख लेते हैं। पाँचवें सवाल में देख लेते हैं, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सेम सवाल है, तो उत्तर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। उत्तर लिखेंगे, उत्तर पाँचवें का लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0 3 5 से बनने वाली सभी संख्याएं, 0 3 5 से बनने वाली सभी संख्याएं, ठीक है ना दोस्तों। डैश इसलिए लगा दिया, आप अपनी तरफ से लिख लेना 0 3 5 से बनने वाली सभी संख्याएं, क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पे 0 है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये याद रखना, 0 हमेशा याद रखना शुरू में नहीं लाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि अगर 0 हम लोग शुरू में रख देते हैं, जैसे मान लीजिए 0 5 3 लिख दिया, तो 0 इधर वाले 0 का कोई महत्व नहीं होगा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को 3 अंक चाहिए ना, तो 3 अंक के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहली संख्या देखिए 3 0 5, तो 3 को हम लोगों ने शुरू रख दिया और बीच में 5 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को रख देते 5 3 0, ठीक है। 305 हो गया, 530 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और है 503, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या आ गई। अब एक और संख्या बनेगी, एक और संख्या कौन सी बनेगी, 350, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हम लोग ये 5 संख्या, सॉरी दोस्तों 1 2 3 4, 4 ही संख्या बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों अंकों को क्या संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां सवाल आपका ये रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। बहुत ही सरल है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सातवां सवाल है, यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, याद रखना दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 से शुरुआत होगी, ठीक है। लेकिन 5 अंकों की छोटी संख्या 0 से शुरुआत होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे 9 से शुरुआत होगी, तो 9 9 9 9 और 9, ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 होती है, 0 से शुरुआत होगी, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो अंक 0 0 हो गए, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 2 3 1 का स्थानीय मान, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मान निकालने के लिए यहाँ पे 1 है, तो जो इकाई का अंक होता है उसका मान 1 ही होता है। वो कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 गुणे 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो फिर इसका स्थानीय मान 30 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, आपको बस इतना ही करना है, 1 का स्थानीय मान बस इतना लाइन करके, ठीक है ना दोस्तों। ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होगा, आगे देखते हैं कितने अंक हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दहाई पे है, इकाई दहाई पे है, तो 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणे 3 बराबर 30। इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है ना दोस्तों। अब 2 का देख लेते हैं, 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। किस तरीके से आया, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे और 2 का 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे 200 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 1 2 3 यानी कि 5 1 2 3, यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ेगा और 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपको सवाल पूछा जाए तो सीधा सीधा है, जैसे ये वाला जो है एरिया, ये आप पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे 5 2 3 1, तो 1 का स्थानीय मान 1 गुणे 1
बराबर 1। ठीक है, डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर दीजिए। तो 10 गुणे 3 बराबर 30। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे 10 इसलिए आया इकाई दहाई। ठीक है, यहाँ पे 2 पे 100 इसलिए आया इकाई दहाई सैकड़ा 100। ठीक है, यहाँ पे 1000 इसलिए आया क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है वो 1000 है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इसीलिए 1000 का गुणा किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप पूरा सवाल लिख दीजिए किस तरीके से कि 1 का स्थानीय मान बराबर 1, इस तरीके से 3 का स्थानीय मान 30। तो इस तरीके से आप पूरा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन ये है। इसमें क्या कहा गया है, 6, 3, 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 लिख देते हैं, 9वां सवाल है क्योंकि। ठीक है, तो इसमें 6, 3, 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप समझ लेना। तो इसमें क्या है, 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए जैसा कि मैंने कहा था 6 गुणे 1 कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2, यानी कि 2 जीरो बढ़ेंगे, 6 जीरो, बस सिंपल सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 6, और 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वें सवाल में देखिए दोस्तों, इस तरीके से दिया गया है, 3, 3, 3, 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। अब स्थानीय मान निकाल लीजिए और फिर उसका योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। क्या थी संख्या, 10वां क्वेश्चन लिख देते हैं, 3, 3, 3, 4। अब इसका जो स्थानीय मान निकालेंगे किसका, 3, 3 का निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे यानी कि 100, यानी कि कितनी हो जाएंगी, 3 0 0। ठीक है, यहाँ पे इसका स्थानीय मान देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे यहीं पे आप जोड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप योगफल लिख दीजिए, योगफल बराबर यहाँ पे 0 3 3 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे 11वां सवाल देख लेते हैं। 11वां सवाल भी 10वें सवाल की तरीके से है, बस इसमें क्या है कि 2 का स्थानीय मान निकालना है और योगफल निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें 2 2 2 2 और 2 के सभी दो के स्थानीय मान निकालने पर, ठीक है, इस तरीके से आप लाइन बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका स्थानीय मान कितना हो, आप उतनी ही लाइन करेंगे जितने में यहाँ पे, या फिर आप स्थानीय मान निकाल लीजिए और यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2 और 0। ठीक है, इसका स्थानीय मान देख लेते हैं, 0 0 2, क्योंकि इसका निकालना है तो 2 जीरो ये हो गए। ठीक है, और 2 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फिर से 1 2 3 जीरो और फिर 2 यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, और 2 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका निकालना है तो 1 2 3 4, यहाँ पे योगफल आप लिख दीजिए। योगफल कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 और 2। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान का योगफल निकालेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए एक और सवाल है, 12वां सवाल। 12वें सवाल में क्या है, 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान को अंतर निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या है, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 11वां क्वेश्चन था, तो 12वें क्वेश्चन में क्या था, 5 4 5, इसका स्थानीय मान 5
और इसका स्थानीय मान 500। अब इसका हम लोग अंतर निकालेंगे, यहाँ पे अंतर लिख देंगे, अंतर, ठीक है ना। अंतर कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 500 में अगर 5 गए तो कितना बचा, 495। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो वीडियो, ये एक चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और पूरे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। पूरी मैथ 6 की ख़त्म कर देंगे, फिर NCERT भी चलेगी, ठीक है ना दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।